नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी पर ट्विटर पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। भोपाल में भी ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रियों का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को खूब पसंद आया। तो ट्रेंडिंग खबरों की बात भी करेंगे। पिपरिया में पुलिस ने एक ऐसी लुटेरी दुल्हन के गिरोह को पकड़ा है जो उम्रदराज लोगों को शादी का झांसा देकर ठगी का काम करती थी। वहीं शिवपुरी में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की चप्पलों से धुनाई कर दी। इन खबरों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले शुरुआत करते हैं देवास से, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। नेमावर गांव में 5 नर कंकाल मिले हैं। तो 8 फीट गहरे गड्ढे में ये नर कंकाल थे, जिन्हें खोदकर निकाला गया है। कंकाल लापता आदिवासी परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनके 5 लोग थे और बीते दिनों 5 लोगों की गुमशुदगी का केस भी दर्ज हुआ था। तो नेमावर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो देवास के नेमावर से बड़ी खबर मिल रही है। गांव में 5 नर कंकाल मिले। 8 फीट गहरे गड्ढे से ये नर कंकाल निकाले गए हैं। लापता आदिवासी परिवार के 5 लोग हैं ये। बीते दिनों 5 लोगों की गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ था। तो नेमावर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां अब पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। आज पुलिस की ही मेहनत है कि आज हमने इतने जघन्य हत्याकांड को, इसमें आरोपी को उगलवाकर और हमने आज इस जगह पे आके हम इन जो 5 लोग हैं उनके लाशों को हम दस्तयाब कर पाए हैं। क्योंकि जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ होगी और जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे उन सभी के खिलाफ बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बीते दिनों 5 लोगों की गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ था। हमारे संवाददाता मोहनिश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मोहनिश, पूरा जो मामला था यह हत्याकांड का है, विस्तार से समझना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये दिल दिला देने वाला जो घटनाक्रम सामने आया है, जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि इस खबर के साथ में कहीं ना कहीं ऐसी सनसनी फैल चुकी है पूरे जिले भर में, और जो अब लगातार सोशल मीडिया पे भी इस खबर के वायरल होना सामने आ रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं 13 मई पूर्व में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें 3 लड़कियां, एक लड़का बच्चा और एक महिला, 5 लोगों की गुमशुदगी तलाश जारी थी। और लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर इनको खोजा जा रहा था। बहरहाल कोई किसी प्रकार की कोई आरोपी तो अभी नहीं बताया गया है, लेकिन किसी शख्स की निशानदेही पे इनको खोजा गया है। और एक खेत से करीब 8 फीट मतलब 8 इंच नीचे गड्ढे से इनको पाया गया है। हालांकि ये जो कंकाल निकले हैं, ये इन पे कपड़े नहीं थे। और जैसा कि हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी, ये बड़े मतलब बड़ी स्थिति बड़ी गंभीरता से देखी जा रही है। इसमें जो उज्जैन संभाग आईजी हैं देशमुख जी, वो भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए वहां पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में। और क्योंकि सनसनीखेज खुलासा भी पुलिस बोल रही है कि काफी समय से पुलिस की यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई की वजह से इनको खोजा जा रहा है। अभी पूरी घटनाक्रम में संपूर्ण कितने आरोपी बन सकते हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। जी मोनिश, गुमशुदा थे ये 5 लोग और आदिवासी परिवार के बताए जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? प्रथम दृष्टया क्या कारण बता रही है पुलिस? कोई आपसी रंजिश, कोई जमीन का मामला या कोई अंधविश्वास? नहीं, कहीं ना कहीं क्योंकि आदिवासी बहुत पिछड़े लोग होते हैं, और क्योंकि ये महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपनी बहन के 2 बच्चों को भी साथ में रखती थी। और इसमें प्रथम सूचना या हमारी जानकारी के अनुसार तो ये पता पड़ा है कि जो इसमें एक युवती थी, वो कहीं ना कहीं किसी से उसका प्रेम प्रसंग का मामला था, कुछ विवादित भी रहा है किसी समय, और उस प्रेम प्रसंग को इस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं जोड़ा देखा जा रहा है। जी मोनिश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि किस तरह से देवास में परिवार का कत्ल हुआ। 5 कंकाल मिले। नेमावर में मां और 2 बेटियों समेत 5 लोगों की हत्या कर 10 फीट नीचे दफनाया गया था। 2 महीने से लापता था यह आदिवासी परिवार और लंबे समय से पूछताछ चल रही थी लोगों से। गुमशुदा के इनके पैम्पलेट्स भी छपवाए गए थे, लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी।
शुक्रिया मोहनिश इस तमाम बातचीत के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इधर सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बीच ट्विटर पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ताजा मामला भारत के नक्शे को गलत ढंग से पेश करने से जुड़ा है, जिसे लेकर भोपाल में भी ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ट्विटर की वेबसाइट पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया गया। हालांकि इस पर पूरे मामले पर विरोध शुरू हो गया है। ट्विटर ने भी उस नक्शे को हटा दिया था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा बताया था, तब भी काफी हंगामा हुआ था। आज भी उत्तर प्रदेश में नक्शे को गलत पेश करने पर ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं दिल्ली की साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में भी केस दर्ज किया है। सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने, राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों ने साइबर क्राइम में जाकर के रिपोर्ट डाली थी, जिसको अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर विवेचना कर सीओ जो है मनीष माहेश्वरी जी के बारे में किया। और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई के लिए सोलर पंप की स्थापना में किसानों को अब दोगुना अंशदान देना होगा। अभी 1 हॉर्स पावर के लिए किसानों को 19,000 रुपए अंशदान देना होता था, जो नई व्यवस्था में बढ़कर 38,795 रुपए हो जाएगा। इसी तरह 10 हॉर्स पावर के पंप के लिए किसान को 2,20,135 रुपए देने होंगे। केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान 30-30% होगा। इसके अलावा राज्य सरकार राज्य ऊर्जा विकास निगम को दिया जाने वाला सर्विस चार्ज अलग से देना होगा। वहीं केंद्रीय कॉल सेंटर डायल 100 के अनुबंध को बढ़ाने की भी अनुमति दी गई है। जो प्लांट लगाने वालों को 50% सब्सिडी जो उस समय देने का तय किया था, कोविड की गंभीरता जब बनी, वो आज भी यथावत कायम है। बिजली की दरों में रियायत का जो समय था वो आज भी कायम है। 1 रुपए प्रति यूनिट वाला मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति और सहमति दी है। और तीसरी लहर को लेकर कई तरह की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर इतना चौकन्ना रहना है कि प्रदेश में तीसरी लहर की आहट भी हो तो सुनाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में कोरोना टेस्ट किए जाने चाहिए, जिससे हर मरीज की तुरंत पहचान कर उसे आइसोलेट करके उपचार किया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं और कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। सीएम से चर्चा के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि अगले 4 सालों में मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे को 35 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 41 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। वहीं पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। विभागीय कार्यों और योजनाओं को गति दी जा रही है। 33 लाख हेक्टेयर हम सिंचाई और आने वाले 4 वर्षों में हम 6 लाख बढ़ाने वाले 6 लाख हेक्टेयर। तो इस हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में 41 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। हमारे विभागीय कामों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई गतिरोध तो नहीं है। यदि कोई परेशानी है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सीधे मुझे बताओ, हम काम की गति को युद्ध स्तर पर तेजी से। और मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का शर्मनाक बयान सामने आया है। दरअसल निजी स्कूलों की मनमानी तरीके से फीस वसूली के मुद्दे को लेकर आज पालक महासंघ के प्रतिनिधि भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने उनके निवास पहुंचे थे। यहां शिक्षा मंत्री और पालकों के बीच तल्ख बातचीत शुरू हो गई। इसी दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने तल्ख लहजे में पालकों को कह दिया, जो करना है करो, आंदोलन करो, मरना है तो मर जाओ। स्कूल शिक्षा मंत्री के इस बयान और असंवेदनशील बयान को लेकर पालक महासंघ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना मरो, कुछ भी करो, हम कुछ भी करेंगे। हम सर, हमारी विशेष मांग ये है सर, 1 अप्रैल से सर स्कूल ऑनलाइन फीस हमसे वसूली जा रही है सर। स्कूल के खिलाफ
थोड़ा बंद कर जी एक बंद कर दिया कुछ नहीं थी हमें वीडियो नहीं चाहिए, सब समाधान चाहिए। राज्य सरकार है सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना आप मरो कुछ भी करो हम कुछ नहीं करेंगे। मानवता के नाते वोटर से चुनी हुई सरकार से आप मंत्री जी बने हुए हैं, आपको अभिभावकों के हित के लिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई मर जाओ, अगर हम मर जाएंगे हम वो कर लेंगे तो ये हमारे बच्चों को पालेंगे क्या, या हमारे परिवार चलाएंगे, किस तरीके से ये काम करेंगे। इस तरीके से इन्हें बोल के बहुत ही निंदाजनक काम किया है। मैं तो और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विवादित बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री परमार को सरकार में रहने का हक नहीं है, सरकार को तुरंत परमार से इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के अभिभावकों का मजाक बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि परमार सरीखे मंत्रियों को भोपाल के बजाय सिर्फ नागपुर का संघ मुख्यालय ही दिखाई देता है। आपको बता दें कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और पालक महासंघ के प्रतिनिधि के बीच बहस हुई थी। मंत्री कह रहा है कि जाओ मर जाओ, वो कल को कोई मर भी गया तो इनके ऊपर आत्महत्या का उकसाने का मुकदमा चलेगा क्या? बाहर कर देना चाहिए इनको 1 मिनट में, ये इसके योग्य नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग तल्ख होती जा रही है। अब यह जंग बयानों से आगे निकलकर सोशल मीडिया पर पहुंच गई है। कांग्रेस का दावा है कि उसने बीजेपी को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स के मामले में बुरी तरह पछाड़ दिया है। जवाब में भाजपा का बड़ा आरोप है कि कांग्रेस के 48% समर्थक भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया फॉलोअर्स को लेकर ठन गई है। कांग्रेस के पास ट्विटर पर 9,19,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि भाजपा के पास 7,84,000 फॉलोअर्स हैं। दोनों पार्टियों के फॉलोअर्स में 2 लाख का अंतर है। सोशल मीडिया की जंग में कांग्रेस आगे निकल गई है। कांग्रेस ने स्पीक अप कैंपेन के जरिए साल में 2 से 3 बार न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सोशल मीडिया पर मेंबरशिप ड्राइव चलाई। पार्टी को सोशल मीडिया पर मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं के वीडियो के जरिए नए यूजर्स और कॉमन मैन को कांग्रेस के साथ जोड़ा गया। साल 2019 में कांग्रेस के पास सिर्फ 3 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन 15 महीनों के भीतर कांग्रेस के पास 6 लाख फॉलोअर्स जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से अपनी कामयाबी और पार्टी की आईटी सेल का करिश्मा बता रही है। तो मिस्ड कॉल के नाम पे जिस पार्टी ने पूरे देश भर में फर्जीवाड़ा किया, यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ में से 57 लाख सदस्यों के आज भी पते नहीं, वो कांग्रेस पे इस तरह के झूठे आरोप लगा रही। वास्तविकता यह है कि बुरी तरह कांग्रेस से पिछड़ चुकी, इसलिए इस तरह के झूठे आरोप लगाना भाजपा की आदत बन चुकी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस से पिछड़ने के बाद बीजेपी आईटी सेल ने यह दावा किया कि कांग्रेस के कई फर्जी फॉलोअर्स हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस के फॉलोअर इंडियन नहीं बल्कि पाकिस्तान और सीरिया से ऑपरेट होते हैं, जिनमें ना फोटो है और ना कोई पहचान। 48% इसमें जो फॉलोअर्स है कांग्रेस के वो फर्जी हैं। फर्जी हम इसलिए बोलते हैं, हमने कई क्राइटेरिया है। ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनके 0 फॉलोअर्स हैं, ऐसे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने सालों तक ट्वीट नहीं करे या कभी करे ही नहीं जब से बने अकाउंट। ऐसे फॉलोअर्स जिनके नाम उटपटांग है, ऐसे नाम मिलेंगे कि अल्फान्यूमेरिक नाम, तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो फर्जी दिखते हैं। ऐसे हमको फॉलोअर में जिनकी प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। मध्य प्रदेश की दोनों पार्टियों को मालूम है कि अगले चुनाव की जमीन सोशल मीडिया के जरिए ही मजबूत होगी, लेकिन इसके पहले दोनों दलों ने अभी से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सियासी पेंच लड़ाना शुरू कर दिया है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भोपाल में भू अभिलेख प्रबंधन समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय को प्रदेश में भू अभिलेख के लिए आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इस मौके पर गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश में राजस्व से जुड़े कामों को लेकर पटवारियों को हाईटेक किया जाएगा। प्रदेश अब पटवारियों को सरकार लैपटॉप मुहैया कराएगी। पटवारियों को लेकर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि पटवारियों को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व विभाग पूर्ण सहयोग करेगा। मध्य प्रदेश का जो हमारा सरकारी प्रेस है, उस प्रेस को आधुनिक करने की एक हमारी शुरुआत है। अभी और मशीनें भी हम मंगा रहे हैं। देखिए, पटवारियों को हाईटेक करने की सबसे ज्यादा पहल
हमारी सरकार ने की और हमारे कार्यकाल में हुई। हम चाहते हैं कि हमारा पटवारी राजस्व की नींव का पत्थर होता है, वो आज के जमाने से चले। और मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 15 जुलाई तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी, यानी अगले 15 दिन तक मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीदी और बिक्री होगी। इस संबंध में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 1 जुलाई से नई गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया था। 25 मई को पिछले वित्तीय वर्ष में लागू गाइडलाइन को 30 जून तक के लिए यथावत रखा था, लेकिन अब इसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। और दतिया के भांडेर में महिला बाल विकास विभाग में रिश्वतखोरी का खेल जारी है। लोकायुक्त टीम ग्वालियर ने छापेमारी करके भांडेर परियोजना अधिकारी के बाबू रवि प्रकाश उपाध्याय को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी बाबू ने स्वयं सहायता समूह के मध्याह्न भोजन की राशि के एवज में 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। डबरा में इन दिनों बिजली विभाग अपनी कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। विभाग निरंतर चेकिंग कर रहा है। बिजली बिल को लेकर विद्युत विभाग और नगरपालिका आमने सामने आ गए हैं। नगरपालिका के विद्युत विभाग ने बिजली काट दी। विभाग ने बताया कि नगरपालिका पर 1 करोड़ रुपए के बिल के बकाया है। दूसरी ओर छतरपुर में भाजपा कार्यालय का 2,32,000 रुपए 682 रुपए का बिजली बिल अभी भी बकाया है, इसलिए कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली विभाग ने इसके लिए अखबार में इश्तहार भी दिया था। बकाया राशि का 7 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था। और मध्य प्रदेश में फिर से बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी ने लॉकडाउन से उबर रहे उद्योग जगत की चिंता बढ़ा दी है। चिंता इसलिए भी वाजिब है क्योंकि प्रदेश में बिजली के दाम बीते 10 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बिजली की महंगाई नए निवेश, उद्योग और रोजगार से प्रभावित कर रही है, लेकिन ऊर्जा मंत्री बिजली कंपनियों के खर्च घटने पर ही राहत की उम्मीद जता रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए निवेश, नए उद्योग और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए पिछले 10 साल में खूब कवायद हुई। सत्ता चाहे किसी की हो, नए निवेश से इंडस्ट्रियलाइजेशन की अहमियत हर सरकार ने समझी। लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नए उद्योग नहीं लगे, क्योंकि प्रदेश में पिछले 10 साल में बिजली दोगुनी महंगी हो गई है। साल 2010 में प्रदेश में घरेलू बिजली के दाम 3.06 रुपए प्रति यूनिट, कमर्शियल बिजली के दाम 5.70 रुपए प्रति यूनिट और इंडस्ट्रियल बिजली के दाम 4 रुपए 89 पैसे प्रति यूनिट थे। साल 2015 में बढ़ते बढ़ते प्रदेश में घरेलू बिजली के दाम 4.41 रुपए प्रति यूनिट, कमर्शियल बिजली के दाम 7.23 रुपए प्रति यूनिट और इंडस्ट्रियल बिजली के दाम 6 रुपए 67 पैसे प्रति यूनिट हो गए। साल 2020 तक फिर बढ़ते बढ़ते प्रदेश में घरेलू बिजली के दाम 5.13 रुपए प्रति यूनिट, कमर्शियल बिजली के दाम 8.58 रुपए प्रति यूनिट और इंडस्ट्रियल बिजली के दाम 8.37 रुपए प्रति यूनिट हो गए। अब महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में मिल रही है देश में सबसे महंगी बिजली। कोरोना काल में बार बार लॉकडाउन से परेशान उद्योग जगत अब जब मुश्किल से पटरी पर आने लगा तो फिर बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। बिजली कंपनियों ने प्रदेश में बिजली के दाम करीब 8% बढ़ाने की मांग की है, जिस पर जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सवाल उठाए हैं। बिजली देने की बात प्रदेश शासन कर रही है। कहीं पे 5 रुपए का रेट है, प्लान है, कहीं हम 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए के रेट पे हम को बिलिंग होती है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो एक पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्म रेट्स नहीं है, इसके ऊपर में सख्त विरोध है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि बिजली कंपनियों के खर्च जब कम होंगे तभी बिजली के दामों में राहत देने की बात सोची जा सकती है। वे खर्चों में कटौती की दिशा में काम करने की बात भी कहते हैं। बिजली के जो खर्चे कम होंगे तो बिजली क्या होगी, सस्ती होगी, और खर्चे बढ़ेंगे तो क्या होगी, बिजली महंगी होगी। इसलिए इस वित्तीय वर्ष में हमारी ये कोशिश है माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कि हम बिजली के दम अगर बढ़ानी भी पड़े तो कम से कम बढ़े। सरप्लस बिजली वाले राज्य मध्य प्रदेश में बिजली की ये महंगाई कहां जाकर थमेगी,
ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना साफ है कि अगर प्रदेश में बिजली के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो प्रदेश में औद्योगिकरण का सपना सच होने में मुश्किलें बहुत हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।